हम उत्तम व्यक्ति कैसे बन सकते हैं? चलो जानते हैं बुद्ध की कहानी के माध्यम से। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में अपने शिष्य के साथ प्रवास कर रहे थे। वह शहर में घूम ही रहे थे, तभी वहां के कुछ लोगों उन्हें भला बुरा कहते हैं। उनकी बातें सुनकर शिष्य को बहुत बुरा लगता है और वे वापस लौट जाते हैं। शहर से लौटे हुए क्रोधित शिष्य को देखकर बुद्ध खाते हैं कि क्या बात है, आप सब इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य गुस्से में बोला, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोगों ने हमें बहुत ही भला बुरा कहा। जिस जगह हमारा संबंध नहीं वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे बर्ताव की उम्मीद करते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे ही लोग होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। इस कहानी से हमें यह सिखा मिलती है कि हमें हमेशा अपने ऐप पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कभी उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमेशा दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। इसी प्रकार हम उत्तम व्यक्ति बन पाएंगे। हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और दूसरों के अपशब्दों को सहकर अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। ये कहानी हमें यह दिखाता है कि उत्तम व्यक्ति बनने के लिए मन को स्थिर रखना और दूसरों के प्रति संवेदनशील रहना जरूरी है। बुद्ध के उपदेश ने शिष्यों को ये बताया कि व्यक्ति अपने आप पर विजय प्राप्त कर सकता है, चाहे लोग उसे कैसे भी देखें या क्या कहे। उत्तम व्यक्ति बनना एक अनुशीलन का नतीजा है जिसमें हमें अपने मन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों के माठ, भावनाओं या अपशब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके साथ संवेदनशीलता और दया भाव से बिहेव करना चाहिए। इस तरह से हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को भी बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कहानी है और इससे हमें कुछ महत्वपूर्ण सीख मिलती है।